नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कैमरा में मोहन शुक्ला के साथ बिहार सीतामढ़ी पुनौरा धाम में, जिसे मां सीता की जन्मभूमि माना जाता है। आइए पुनौरा धाम के अंदर चलते हैं और यहां पर लोगों से बात करके जानते हैं आखिर किस चीज़ की वजह से यह मशहूर है सीतामढ़ी की पुनौरा धाम की यह धरती। और इस मंदिर का हम दर्शन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे आए हुए लोगों से कि उनकी क्या श्रद्धाएं हैं इस मंदिर को लेकर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आइए चलते हैं, यहाँ के दुकानों से भी रूबरू कराते हुए आपको लेके चलते हैं। चलिए मोहन जी। जग जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी के अंदर हम अब प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से रूबरू होते हुए चलेंगे। यहाँ पे साड़ी कपड़े की भी दुकानें हैं। यहाँ पे साड़ी की दुकान है। पहले इधर हम चलते हैं और शुरू करते हुए बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं माँ जानकी की जो धरती है पुनौरा धाम, इसके विषय पे आपका क्या कहना है? यहाँ पे हर रोज कितने लोग घूमने के लिए आते हैं? हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग आते हैं। तो जैसा कि आपकी साड़ी की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, तो अच्छी यहाँ पे बिक्री हो जाती होगी? उतना नहीं होता है, मगर मिला जुला के। अब मेला कब कब लगता है यहाँ पर? मेला तो बहुत बड़ा में लगता है। जैसे कि दशहरा हो गया, जन्मोत्सव, सीता जन्मोत्सव। अच्छा, और यही सब बहुत होता है, हमको उतना याद नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये आपकी दुकान यहाँ पे लगभग कब से है? तुरंत से है अभी हाल फिलहाल में खोला आपने दुकान? हाँ। अच्छा, आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई, इनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं? हैं? यहीं पे घर है? अच्छा, ये मंदिर का पुराना है कि अभी नया बना है? पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा भाई साहब, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस मंदिर की क्या कथा है? इस मंदिर की की कथा वही है, जनक जी महाराज हलेश्वर स्थान से हल जोतते हुए आए थे। अच्छा, सीता जी का प्रकट हुआ है, जो सीता कुंड है। हाँ, वही है यहाँ का, वही है सीता का मंदिर है। आइए धीरे धीरे। बैसाख में मेला लगता है। कब मेला लगता है? ये बैसाख में बैसाख में। अच्छा, पंचकर्मा हुई थे। पंचकर्मा यहाँ पे किया जाता है। अच्छा, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मोहन जी आगे चलिए। अब धीरे धीरे यहाँ पे और दुकान वालों से और यहाँ पे आए हुए लोगों से ही बात करेंगे। चचा, क्या नाम हुआ अपना? क्या नाम है बाबा आपका? रामचंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस पुनौरा जानकी माँ के जो मंदिर है, इनके कुछ रहस्य बताना चाहेंगे? कैसे यहाँ पुनौरा धाम नाम पड़ा इनका? नाम राजा जनक जी हर बार जोतला। अच्छा अच्छा जानकी। अच्छा अच्छा, इस वजह से इसका नाम जानकी धाम है? इस वजह से पुनौरा धाम रखा गया है? हाँ। अच्छा, सब भगवान का कृपा है। अच्छा, चलिए यही है। अच्छा, इतना यही है। अच्छा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ के नज़ारों से रूबरू कराते हुए मैं आपको लेकर चलूँगा। रोज़ ही यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पर लोगों का कहना है कि माँ जानकी सीता जी यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे मिठाई की दुकान है। आइए मिठाई की दुकान वाले से बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी दुकान पे सबसे फेमस मिठाई कौन सी है? रसगुल्ला। रसगुल्ला? हाँ। ये कौन सा रसगुल्ला है? ये हमारे यहाँ शुद्ध गाय और भैंसी का देहात से, गांव देहात से आते हैं बाल्टी वाले के, लेकिन कोई हम लोग का यहाँ रसगुल्ला। अच्छा, ये मंदिर किस वजह से मशहूर है? यहाँ सीता माता के जन्म हुई थे। सीता माता का जन्म हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मेला कब कब लगता है? यहाँ यही दुर्गा पूजा हो गया, राम जानकी हुआ, चैत्र नवमी हुआ, इसी चीज में पूजा होता है यहाँ पर। हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे दुकान वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? वही किराना का, वही ठंडा पानी। अच्छा, यहाँ पे मेला जब लगता है तो लगभग कितने लोग आते होंगे?
ऐसे मंदाज तो हम नहीं रहते, हमारे भाई 2000 से कम थोड़ी ना आते हैं, मेरे भाई रहते हैं। भारी संख्या में आते हैं। बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। जब लगता है तो खूब रहते हैं। खूब। कुछ ही दिन पहले मेला लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दुकान वाले भैया मौजूद है। भैया इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मंदिर कब बना, कैसे बना है? बहुत पहले पुराना बना हुआ है, अच्छा। तो नहीं इतना ही है, लेकिन मंदिर विकास की ओर अग्रसर है। मंदिर पर काफ़ी विकास हुआ है। सुनील पिंटू जी यहाँ पर पर्यटन मंत्री थे, जो इस वक्त यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीतामढ़ी से। कुछ विकास किया उन्होंने यहाँ पर? बहुत विकास किया, बाबा का भवन बनवाया, वचनालय, अच्छा। रोड ये उन्हीं का बनाया हुआ है, पास करवा करके बनवाया। अच्छा। यहाँ पर्यटक स्थल के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और भी यहाँ पर लोगों से बात करते हुए चलते हैं। गायत्री शक्ति मठ पीठ। यहाँ पे मेला कब कब लगता है? दुर्गा पूजा हो गया, विवाह पंचमी हो गया, 1 जनवरी हो गया, बहुत सा ऐसा दिन है। रामनवमी हो गया, सीतानवमी हो गया, बहुत सा ऐसा जो यहाँ पे कितने लोग आते होंगे यहाँ पे घूमने के लिए लगभग? दुर्गा पूजा में तो लाख की लाख संख्या में आता है यहाँ। अच्छा। ये आती, और विवाह पंचमी हो गया, उसमें आता है बहुत सारे भी रहता है। 1 जनवरी हो गया। रोज कितने लोग आते होंगे? लगभग 1500 लोग आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ लगन में शादी रहता है, 10 से 1 दिन में शादी हो जाता है। एक दिन में यहाँ पे शादियाँ भी होती है? एक दिन में तो 10-10 शादी होता है यहाँ। 30 गो 33 गो 20 गो से ऊपर। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बात करते हैं हम एक ऐसे व्यक्ति से। इनसे बात करके जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में, कि ये मंदिर कैसे बना था, इसका नाम पुनौरा धाम क्यों है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। श्रवण जी, एक बात बताइए, इस मंदिर का नाम पुनौरा धाम क्यों रखा गया है? इसका कालांतर में इनका इस जगह का नाम था पुण्य आरण वन। हाँ। जो अब आकर पुनौरा धाम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। यहाँ पे पुंडरिक ऋषि का आश्रम था। कालांतर में पुंडरिक ऋषि का आश्रम यहाँ थे, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये माँ सीता जी का जन्म स्थली हुआ जी। उस समय में इस जगह का नाम पुण्य आरायण वन था, और आज पुनौरा धाम में हो गया। एक समय यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, इसकी कहानी थोड़ा विस्तृत है। जी बताइए ना, बताइए ना। विस्तृत है तो कहानी मंदिर के सामने लेते तो अच्छा रहता है। हाँ, आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। जैसा कि इन्होंने कहा कि मंदिर के सामने चल के बात करेंगे, आइए चलते हैं। यहाँ पे कितने लोग आते हैं घूमने के लिए? यहाँ 4 सीजन है। 4 सीजन है यहाँ पे। 4 सीजन जो है आती है। एक आपको दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरी भारत से गाड़ी पूरी लोग आते हैं, जो मतलब कि रोज़ 50-100 बस टूरिस्ट गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, नेपाल, और एक बार हॉलैंड के भी आदमी आए थे, ब्रिटेन से भी आदमी आए थे, उसका एक आध बार आए थे। एक रूस की लड़की भी आई थी, जो वो अपने नाम, उसकी नाम सीता था। और सीता के खोज में कि सीता है कहाँ से, वो सीता के खोजते खोजते उनको पता चला कि सीता जी का जन्मभूमि पुनौरा धाम में है। रूस की जो लड़की थी उसका नाम सीता था? हाँ, सीता था। वो खोजते हुए जब यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में उनको लगा, उनके सारे यहाँ के ब्यौरा देख के सुनकर, आज से करीब 5 साल पहले आई थी। और उसकी लड़की उस समय में भी है। अब एक ब्रिटेन का टीम आया था, हॉलैंड जो अमेरिका के बगल में पड़ता है, वहाँ से एक बस आई थी, पूरे हॉलैंड के ही गाड़ी थी। और ऐसे हमारे देश के हर कोने से जो भी स्टेट हो, यहाँ से MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये जो गाड़ी सबसे ज़्यादा आती है। सबसे ज़्यादा आती है। और साउथ इंडियन भी आती है। एक समय छठ फेस्टिवल में 40 गाड़ी साउथ इंडिया का जो सरकारी व्यवस्था किया गया था, उनके छठ फेस्टिवल देखने के लिए पुनौरा धाम में धीरे धीरे अंदर बढ़ते हुए चलते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं आगे कैसे क्या बता रहे थे?
छठ फेस्टिवल के देखने के लिए यहाँ आए हुए थे, जो इनका माता जी का दर्शन हुए। कुछ आदमी आते हैं तो वो सारी कहानी जानना चाहते हैं। ये जानकी जी का मंदिर हो गया, इसके पीछे एक तालाब है जहाँ माता जी का जन्मभूमि ये फिर बैक करके हुआ। माँ जानकी जन्म स्थली पुराना धाम। जूता उतार के थोड़ा अंदर जाइए। यही जा जाएगा, वहाँ चलो ऊपर का ऊपर वाला आगे आगे और क्या है इसके इस मंदिर के पीछे माता जी का जो जन्मभूमि है, जो तालाब के रूप में अभी है वर्तमान में जी, और इस मंदिर के पीछे जो आप आइए, हम दिखाते हैं आपको यहाँ जो माता जी का जन्मभूमि है। ठीक है सर, चलिए आगे आगे चलते हैं मोहन जी। और कुछ ऐसी कथाएं जो कि यहाँ से जुड़ी हुई हो? यहाँ सीता जी का जन्म कैसे हुई उसकी पूरी कथा जी जी हम बता सकते हैं। जरा विस्तार से बताइएगा। इसका विस्तार से बताते हैं। एक समय में यहाँ ये था, ये मिथिला नगरी में मिथिला नगरी में आता था। जी, जी। अच्छा, ये मिथिला नगरी में था। राजा जनक जी का राज की जो चौहद्दी है, अच्छा, वो इनका जो वर्ग किलोमीटर में जो है, हाँ हाँ, यानी कि 96 कुछ लंबा अच्छा, और 84 कुछ चौड़ा में। अच्छा, जैसे आपको क्या कहते हैं कि पश्चिम पूरब में गंडकी नदी, पश्चिम में उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा और पश्चिम में कोसी। इसका राजा जनक की इतनी बड़ी चौहद्दी थी। अच्छा अच्छा जी। और राजा जनक जी यहाँ राज करते थे। अच्छा। ऐसा समय जब आया जी जी कि यहाँ अकाल पड़ गया। अच्छा। बहुत भीषण अकाल पड़ गया। और भीषण अकाल पड़ गया। राजा जी इंतजार करते रह गए। हाँ हाँ, इंतजार करके इस साल बारिश होगी, अगली साल बारिश होगी, करते करते 12 बरस बीत गया। अच्छा, मगर बारिश नहीं हुई। यहाँ की जनता त्राही माम करने लगे। हाँ हाँ, राजा से गुहार लगाने लगे कि मेरा भरण पोषण कैसे हो पाएगा। राजा जनक जी एक जनता प्रिय राजा थे, तो जनता के लिए ही वो अपना निछावर थे कि क्या करे वो। उसके बाद वो उन्होंने ऋषि लोग और रिसर्चर लोग से बात की और एक ऋषि मंडल के बैठक किए और अपना गुरु जी जन को बुलाए कि हमारे राज्य में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि इतना साल से क्यों पड़ा, बारिश क्यों नहीं हो रही। उस पर ऋषि लोग रिसर्च करके बताया कि राजा जनक जी एक शास्त्र में आ रहा है कि यदि आप अपने हस्त द्वारा, अपने हाथों से यदि हल चलाते हैं तो बारिश होने की संभावना बनती है। राजा जनक जी बोले कि महाराज कि इतना बड़ा राज्य में मैं हल चलाऊं कहाँ? जी, आप डॉक्यूमेंट्री में हल चलाऊं कहाँ? ये डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाते हुए जैसे कि सर ने अभी कहानी बना, वो सीता जी के जन्म के वक्त का जो झांकी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। तो राजा जनक जी रिसर्चर लोग जब रिसर्च करके अपने हस्तों द्वारा यदि अपने हाथों से यदि हल चलाते हैं जी, तो बारिश होने की संभावना बनती है। तो जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। दिखाइए मोहन जी जरा, इधर दिखाइए। राजा जनक जी द्वारा हल चलाते हुए माता के उत्पत्ति का सीन है। तो राजा जनक जी के ऋषि लोग से पूछे कि मैं इतना बड़ा राज्य में हल चलाऊं कहाँ से, इतना बड़ा राज्य में किधर चलाऊं हल। तो ऋषि लोग रिसर्च करके बताया कि दक्षिण और पश्चिम के कोण में यदि आप हल चलाते हैं तो बारिश होने की संभावना बनती है।
तो राजा जनक जी अपने पूरी सेना और गुरुजन के साथ और ऋषि लोग के साथ यहाँ पधारे और यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूरी पे जो जानकी स्थान मंदिर है जिसमें माता जी का छठी मनाया गया, वहाँ पर एक कैंप लगाए। जो आज भी हमारे सेना लोग कहीं जाते हैं तो पहले कैंप लगाते हैं, उस एरिया में कैंप लगाते हैं, चाहे कोई राजा हो कोई प्रधानमंत्री हो, उसके लिए कुछ कैंप लगाया जाता है। उस समय में भी ऐसा ही व्यवस्था था। जब राजा जनक जी आए यहाँ पर तो उन्होंने अपना कैंप पराब डाले और कैंप लगाया। वहाँ से ऋषि लोग रिसर्च किए कि यहाँ से 6 किलोमीटर के दूरी पे आप हलेष्टि यज्ञ का शुरुआत कीजिए। राजा जनक जी के साथ सारे गुरुजन और सारे ऋषि लोग पहुँचे हलेश्वर स्थान में और हल की पूजा और हलेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना किया और हलेष्टि यज्ञ। उस वजह से उनका नाम हलेश्वर नाथ रखा गया। हाँ, इसीलिए उनका नाम हलेश्वर नाथ रखा गया। आज भी लोग कहते हैं कि हर दुख का हल हलेश्वर नाथ में है। जिस समय राजा जनक की हल की दुख की माने हलेश्वर स्थान में हल की दुख का निवारण हुआ था। तो राजा जनक जी हलेष्टि यज्ञ करने के बाद वहाँ से हल अपने हाथों से उठाए और हल जोतना शुरू किया। राजा जनक जी ऐसे शास्त्र में आता है कि राजा जनक जी के जितना भी मुकुट और जो सिंहासन जेवरात सुनैना माता का उनका उस सबको बना के हल सोने के हल बनाया गया। अच्छा। और उस सोने के हल से सारा ऋषि लोग उनके साथ में हल जोतते हुए राजा जनक जी आगे के मुँह में सीधा एकदम चलना शुरू जब किए तो राजा थे, ऐसे वैसे घुमा नहीं सकते थे, एकदम सीधा स्टिक में उनके साथ थे और ऋषि लोग उनके सेना लोग भी साथ में थे जी। जब यहाँ पहुँचे तो जो यहाँ पर इसी तालाब में जो इस जगह पे रावण द्वारा यहाँ पे जो घारा गाड़ा गया था जी, उस घारा में हल से टच होने के बाद घारा फटी और दिव्य सिंहासन निकला। अच्छा। दिव्य सिंहासन निकला, उसमें अष्ट सखी सहेली के साथ माता जी प्रकट हुई। अष्ट सखी सहेली 8 माताओं की प्रकट हुई। जब 8 माता प्रकट हुई है तो राजा जनक जी स्तुति करने लगे। भय प्रकट कुमारी दीन दयाली जनहितकारी सुकुमारी, जो आज भी हमारे मंदिर में स्तुति गाया जाता है जी। वो स्तुति गाने लगे। जब गाने लगे तो 7 सहेली तो गायब हो गई, विलुप्त हो गई और मध्य की सहेली जो बीच में जो सहेली थी वो बच्चे के रूप में एकदम नवजात शिशु के रूप में रोने लगी। और नवजात शिशु के रूप में जब रोने लगी तो राजा जनक जी उसको गोद में उठा लिए और पुंडरीक ऋषि को दान माने दे रहे थे। तो पुंडरीक ऋषि को क्यों दे रहे थे इसका एक कारण यहाँ पे बताइए। पुंडरीक ऋषि को एक समय था सूर्य ग्रहण लगा हुआ था जी। उसमें सूर्य ग्रहण में एक भूमि को पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिए थे राजा जनक जी। अच्छा। आज भी हमारा प्रथा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो हिंदू समाज में दान पुण्य किया जाता है जी। बिल्कुल। उसी प्रकार राजा जनक जी भूमि को पुण्य आर्यन वन को पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिए थे। अच्छा। इस प्रकार उस जब बच्ची वो जन्म लिए इस भूमि से उसका उत्तराधिकारी तो पुंडरीक ऋषि हुए जी जी। तो इसलिए राजा जनक जी बोले कि महाराज ये तो जमीन हम तो दान में दे चुके हैं तो इसका उत्तराधिकारी तो आप ही हुए जी। बिल्कुल। इसलिए ये बच्ची को आप संभालिए। मगर पुंडरीक ऋषि बोले कि नहीं महाराज हम तो सन्यासी ठहरे, हम तो वन में रहने वाले आदमी, इसका भरण पोषण मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका उत्तराधिकारी हम आपको सब बनाते हैं। और राजा जनक जी के गोद में उन्होंने सौंप दिया। जब सौंपने के बाद राजा जनक जी हाथ में जब रखे तो उनको लगा कि हमारे परिवार का गुण इसमें झलक रहा है जी। उनको ये दिखाई दे, क्योंकि विदेही थे, कुछ जानकारी उनको शास्त्र ज्ञान भी उनके पास पहले से था, इसलिए उनको अनुभव लगा। तो अपने वंश के नाम पे जया पुत्री जानकी, जया उनके वंश से आते हैं और जनक पुत्र जानकी जया तीर्थ भी माना गया। उस वंश के नाम पर जनक पुत्री जानकी नामकरण यहाँ किया गया और बारिश तूफान पानी सब होने लगी। जब घारा फटा तो सब बारिश पुष्प की वर्षा और पानी की वर्षा होने लगी। तब राजा जी जनक जी बचने के लिए जो वहाँ कैंप डाले थे वहाँ पूर्ण स्थान में झोपड़ी में पहुँचे। वहाँ जानकी स्थान सीतामढ़ी जो अभी जानकी स्थान सीतामढ़ी के नाम से विख्यात है जी जी जी। तो उस कैंप में बच्ची को डाल के माता जी को डाल के वहाँ 6 दिन का छठी मनाया गया। अच्छा। छठी मनाया गया। वो कहानी वहीं पर रहने देते। पहले एक कहानी बताते हैं जी। और एक कहानी जैसे 7 समुंदर पार रावण इसी जगह को क्यों चयनित किया कि मैं यहीं घारा गाड़ना चाहता। घारा गाड़ा वो लंका से यहाँ घारा गाड़ने आने का कारण क्या था? इसका 2 कारण था जी। बताइए। पहला कारण यह किया था कि
शिव जी के दरबार लगी थी, उसमें पूरी ब्रह्मांड के विद्वान लोग पहुंचे हुए थे। उसमें अच्छा। विद्वानों लोग की साहसार्थ हो रही थी, एक प्रकार से कंपटीशन हो रही थी कि सबसे बड़े विद्वान कौन है। उस साहसार्थ में राजा जनक द्वारा रावण पराजित हो गया। अच्छा। इसके कारण रावण ने यहाँ घारा गाड़ा। अच्छा। एक कारण है। हाँ। दूसरी कारण, एक जगह का नाम पुण्य आरायण वन, यानी पुण्य का ढेर। जो जिस जगह पुण्य आरायण वन जिसको हम बोलते हैं, वो पुण्य का ढेर, पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पुण्य का ढेर यही था जी। वो घारा जो गारा था वो श्रापित घारा था। तो श्रापित घारा था, ऋषि जी द्वारा श्राप दिया गया घारा हुआ था। हाँ। वो घारा इस गारने से पुण्य का नाश हो जाएगा और राजा जनक से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इस कारण से लंका से रावण यहाँ गारने आए थे। रावण वो घारा मिला कहाँ से, कैसे आया, उसका यहाँ पर कहानी बनती है। ये कहानी है कि रावण लंका में राज करते थे, वहाँ जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको टैक्स देते। जैसे आज भी हम लोग सरकार को इनकम टैक्स, सेल टैक्स और मालगुजारी की तरह टैक्स देते, उस समय में भी रावण अपने राज्य में रहने वाले जनता से टैक्स लिया करता था जी। मगर सप्तम ऋषि जो थे वो पूरी ब्रह्मांड में घूम घूम कर तपस्या करते थे जी। उस समय में वही तपस्या करने के लिए पहुंचे हुए थे। सप्तम ऋषि पहुंचे थे तो रावण के दूत उनसे कहा कि हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति रहता है उसको टैक्स देना पड़ता है। जी जी। क्या मुकुल जी आगे चलते हुए बनाए तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इधर। और तो पुंडरीक ऋषि का रावण जो टैक्स लेते थे, तो रावण के दूत उस ऋषि लोग से बोला कि टैक्स दीजिए। रावण ऋषि लोग बोले कि मैं सन्यासी ठहरा, मेरे पास तो स्वर्ण मुद्रा होगी नहीं, मैं कैसे आपको टैक्स दूंगा, कहाँ से मुद्रा लाऊंगा। इस पर रावण के दूत बोले कि नहीं, यहाँ रहना है या तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, हर हालत में लूंगा। तो हमको क्या, कुछ नहीं, मैं सन्यासी ठहरा, मेरे पास तो लंगोटी है, लंगोटी ले लो। मगर रावण के दूत नहीं मारा, उनको मारपीट के उनसे ब्लड लिया गया टैक्स में। अच्छा। और एक टॉप में रखा गया, यानी कि घारा में डाला गया, और घारा में डाल के रावण के दूत राज दरबार में रावण के पास ले गया। मगर जब घारा में डाल के जब रावण के दूत जब बढ़ने लगे आगे, तो सप्तम ऋषि ने बोले कि जाओ, एक मेरा एक खून इस रावण का लंका का नाश होने का कारण बनेगा, और एक घारा जहाँ रखोगा उस जगह का नाश हो जाएगा। ये श्राप उस घर पे दे दिया। आइए थोड़ा पार्क में चलते घुसते हैं और पार्क में चलते हुए बात करते हैं सबसे। अच्छा होता कि एक बार इसका ग्राउंड का ही रनिंग जो है, कुंड का हम रनिंग कर लेते हैं और बात करते हुए चलते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ है सर? वो श्रापित दे दिए। तो रावण के दूत जब रावण के पास पहुँचे जी, रावण के पास पहुँचने के बाद रावण का पूरी घारा की कहानी उनका दूत बताया कि हम ऐसे टैक्स लिया, मगर टैक्स देने के बाद रावण एक घर को श्राप दे दिए सप्तम ऋषि जी ने। तो रावण पहले तो खुश हुआ कि टैक्स लेने से खुशी हुआ, मगर जब भी सुना कि घर को श्राप दे दिया गया तो रावण विचलित हो गया। तो कहा इसको हटाओ हमारे राज्य से। तो दूत बोले कि मैं महाराज इसको लेके हम अपने राज्य से कहाँ जाऊँगा, चारों बगल तो समुद्र है, मैं आप ही इसको व्यवस्था लगाइए। तो रावण बोला कि ठीक है मैं। उसके बाद रावण वही दो कारण जो कहानी मैंने पहले बताया, उसी दो कारण से वो घारा यहाँ गा रहे थे और गा रहे थे वहाँ। वो यही इसका मेन कहानी हुआ। और जब राजा जनक बारिश होने लगी यहाँ, जब फिर वहाँ से कहानी हम शुरू आपको बता रहे हैं, जहाँ से जब घारा पटी और माता जी को जब बारिश होने लगी तो सीतामढ़ी जो कैंप में ले गए, तो वहाँ माता जी के बोला गया कि हम इसको जनकपुर कैसे ले जाए, तो छठी यही मना लिया जाए। और ऋषि लोग बोले, तो जब छठी मनाने के लिए एक झोपड़ी बनाया गया, हम मैथिली भाषा में हम झोपड़ी को मरई भी मरई बोलते हैं। और उस मरई में 6 दिन माता जी को सुनैना जी अपने गोद में रखे, छठी मनाए। आज के डेट में हमारे घर में जो बाल बच्चे होते हैं तो उसको छूत के अवस्था में मानते हैं, उससे अलग रहते हैं। तो माता जी को छठी मनाया गया। वहाँ पर नारद जी जब आए, तो नारद जी जब आए वहाँ पे, तो नारद जी ने नामकरण सीता रखा। तो सीता क्यों रखा कि यहाँ की हल में जो फल लगता है, जो किसानी भाषा में हम हल के फल को शीत बोलते हैं। जी बिल्कुल, शीत बोलते हैं। और जो ऊपर रखता है उसको सिराउर बोलते हैं जी। और गड्ढा, शीत और सिराव तीनों के टकराव से जो तीसरी बच्ची उत्पन्न होती है, उनका नाम सीता होना चाहिए।
वहाँ पर नारद जी नामाकरण रखे सीता। तो सीता जी को किस चीज में रखा गया? मरई में। तो सीता मरई में रखा गया, सीता मरई। सीता मरई से भाषा भ्रंश होते होते सीतामढ़ी में कन्वर्ट हो। तो आज इस क्षेत्र का नाम, इस जिले का नाम सीतामढ़ी हो गया। सीतामढ़ी से सीतामढ़ी से सीतामढ़ी हो गया जी। और इस जगह का नाम पुण्य आर्यन वन था जी। जो पुण्य आर्यन वन से पुनौरा धाम हो गया जी। और हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में जो भी कुछ मुछ विकास हुआ और कुछ मुछ विकास होने की अभी सरकार द्वारा इस पे नजर आया। पहले तो नजर नहीं थी सरकार के, अब सरकार की नजर आई है। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे नीतीश कुमार सरकार द्वारा 48 करोड़ 53 लाख का DPR बना है, जिसमें कुछ पैसा सेंक्शन हो गया है। जो सामने अभी बिल्डिंग बन रही है आपको, जो है पार्क से पहले वो छड़ वाली दिखाई दे रही है। आप इसके पीछे से चलिएगा तो आपको हम दिखा देंगे जो चल रही है। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है और जब सुनील कुमार पिंटू पर्यटन मंत्री हुए थे, एक प्रवचनालय के निर्माण करवाया था जिसका बजट 2 करोड़ 87 लाख रुपया था। अच्छा। वो प्रवचनालय पिंटू जी के द्वारा निर्माण किया गया। ये पथ का भी और इसका जीर्णोद्वार 2004 में जब अरुण भूषण प्रसाद DM हुए तो इनका मेन जीर्णोद्वार करने वाले अरुण भूषण प्रसाद जी ही है। अच्छा। जो हमारे DM साहब थे यहाँ, जो उन्होंने इसको अपने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के और यहाँ का जीर्णोद्वार जो भी आज दिखाई दे रहा है उन्हीं का थोड़ा सामने ये जो आपको ये सामने अधूरा पड़ा हुआ है, ये रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसका शिलान्यास करवाया थे। अपना क्या कहते हैं शिष्य से बोले थे कि बाल रूपी मंदिर बनना चाहिए, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, बनने वाला है, जो बनेगी उनका शिष्य प्राइवेट ढंग से बनेगा, चंदा के पैसा से बनेगा। ये बाल रूपी मंदिर जो सीता जी का जन्म का जो हल बैल जोतते वाला सीन जो मार्बल स्टेचू में होगा, हमारे 1934 में बहुत पुरानी था जो मंदिर में बना के रखा गया था, वो बहुत पहले टूट गया। अच्छा। और टूट गया उसके बाद नहीं बना। तो उसी प्रकार के झांकी आपको रेलवे स्टेशन पर सुनील कुमार पिंटू के समय में ही वो बनाया गया हुआ और वो बनाया गया हुआ था और धीरे धीरे विकास के पटरी पर आ रही है। यहाँ जो चाहिए तो सो विकास तो अभी नहीं हुआ। यही दूसरा स्टेट में रहता तो बहुत अभी हाईलाइटेड में रहता। एक सवाल मैं इसी में आपसे करना चाहूँगा, जैसा कि केंद्र में बीजेपी है जी सर और राज्य में भी बीजेपी NDA की सरकार जी है सर, और अभी भी बहुत जगह शोर शराबा है NDA को लेकर। जी सर, ये तो आप मानते हैं। जी सर। बीच में कुछ टाइम पहले जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर एक तरीके से वोट बैंक बन के रह गया है सभी पार्टियों के लिए। पहले बीजेपी के लिए था लेकिन अब सभी पार्टियों के लिए। तो उसी बीजेपी पार्टी के एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार नेता माने जाते हैं महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। उन्होंने माँ सीता के बारे में ऐसे वर्ड यूज किए थे, ऐसी एक लाइन बोली थी कि माँ सीता का कोई अस्तित्व इस धरती पे है ही नहीं, ऐसा कहा था। इसका इस विषय पे क्या इस विषय पर इसका जवाब हमारे सांसद रामा देवी ने दी हुई थी और सांसद ने करीब 20 मिनट इस पर स्पीच दिए थे कि पुरातत्व विभाग ने अभी तक कोई सर्वेक्षण करके नहीं दिया है और सर्वेक्षण करके तो विभाग का काम है ना यहाँ की सर्वेक्षण करके देना। एक समय DM सुमन कुमार जी थे यहाँ पर, तो वो पुंडरिक क्षेत्र यहाँ से जो 1 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है उसका संशोधन किया गया था। उस समय में तो उसका खुदाई हुआ था, उसमें से पुरानी काल का बड़े बड़े ईटा चौला वाला निकला हुआ था जिसको कुछ आदमी को उसमें क्या कहते हैं बिस्तर वगैरह नजर आने लगा तो उसको ढक दिया गया। अच्छा। और उसको छोड़ दिया। उसी परिस्थिति पर एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पर पुंडरिक ऋषि का एक स्टेचू भी है जो अभी वर्तमान में अभी भी है और नई ढंग से बनी है और वहाँ पर उसका पुरातत्व विभाग ने आया ही था। मगर क्या हुआ बहुत पहले की बात है, जब DM सुमन कुमार थे उस समय की बात है और उसका उद्धार भी कुछ हुआ था मगर पुरातत्व विभाग ने यहाँ से रिपोर्ट नहीं दे पाए और इसका जो आवाज है बहुत सारे नेता उठाए भी हैं और जिस ढंग से उठाना चाहिए उस ढंग से नहीं उठा पाए। ये पर्यटन के क्षेत्र में ये हमारे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा गौरव है और यहाँ जो है ना पूरी भारत ही नहीं पूरी भारत से हर स्टेट से यहाँ गाड़ी आती है दर्शन के लिए। मतलब अंदिना में 2, 4, 5, 10 गाड़ी आती है। अभी 27 जनवरी से ले लीजिए ना, कुणाल साहब हमारे जो महावीर मंदिर के ट्रस्टी है वो एक भंडारा शुरू किया है सीता रसोई जो अभी चालू भी है। वो रोज जो बाहर के
यात्री लोग आते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन कराया जाता है जी और उसको नियमित ढंग से सुबह और शाम भोजन 2 टाइम मिलता है। जी वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे पटरी पर लोग आना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ नहीं उठ रही थी और लेकिन आप लोग इस चीज को नहीं मानते हैं? आप लोगों को इस चीज का बुरा नहीं लगता? जैसे आप सीतामढ़ी से हैं, माँ जानकी के नाम पे ये शहर का नाम रखा गया है, जी, जिले का नाम रखा गया, और वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी के इतने बड़े नेता जो खुद पर्यटन मंत्री होते हुए ऐसी बातों को बोलते हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगता है? बुरा तो लगा था, मगर इसका काट हमारा बीजेपी के नेता ने, यही लोकल ही नेता क्या कहते हैं रामा देवी ने इसका खंडन की हुई थी और कस के लोकसभा में आवाज उठाई हुई थी बीजेपी के तरफ से। बिहार के बीजेपी के तरफ से ही वो आवाज उठे थे। उसके बाद महेश शर्मा ने इस पर चुप्पी ला दी है। वहीं एक बात और भी है कि आप इस चीज को नहीं इनकार कर सकते, जब राम का अस्तित्व है, राम के नाम पर आप लोगों से वोट लेते हैं, राम के नाम पर आप मंदिर बनवाने के लिए आज इतने सालों से लड़ाई कर रहे हैं, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया। बाबरी मस्जिद के लोग झगड़ा हो रहा है, लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद है, लोग कुछ कहते हैं कि सीता माँ यहाँ पे राम एक बात और अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व आया। सुनील कुमार पिंटू जी ने 2.5 साल पर्यटन मंत्री रहे। जी 2.5 साल पर्यटन मंत्री 3 काम यहाँ किए। एक जानकी नवमी की सरकारी बिहार सरकार के द्वारा छुट्टी करवाए जी, बहुत उन्हीं का देना है। नंबर 2 बात, सीतामढ़ी महोत्सव उन्हीं का समय से शुरू हुआ। जहाँ सीतामढ़ी महोत्सव मनाया जाता है तो सीता जी के माँ के नाम पर जानकी जो पुनौरा धाम में ही मनाया जा रहा है 3 साल से। उसके बाद उन्होंने प्रवचनालय बनाया, कुछ काम किया, मगर उनको मौका नहीं मिलने के कारण 2.5 साल में सरकार बदल गई। आइए चलते हैं प्रवचनालय की तरफ होते हुए बात करते हैं। सरकार बदल गई और जो काम करना और चाहिए वो नहीं कर पाए, मगर जहाँ तक बना वो भी किया और काम करना चाह भी रहे थे, जो मौका नहीं मिलने के कारण वो कर नहीं पाए। देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, ये हमारे धरती की बात होती है। आप देख लिए, हमारे देश में एक मुद्दा नहीं है, बहुत पुरानी मुद्दा है, बेरोजगारी का। जी बिल्कुल। बेरोजगारी का जो मुद्दा हर आदमी उठा रहा है। हम कहते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे। इस सीतामढ़ी को टूरिस्ट पैलेस यदि घोषित हो जाता है और डेवलपमेंट हो जाता है। मैं यहाँ दुकान भी खोला हुआ, मेरे मैडम बैठती है दुकान पे। एक भी दुकान नहीं था उस समय में, मेरा सीता की सहेली के नाम से यहाँ दुकान है। और वो दुकान जब खुला, आज देख लीजिए लाइन में 100 दुकान है। 100 दुकान है, 100 परिवार उससे जीवित है। और हम चाहते हैं इसका डेवलप इस ढंग से होना चाहिए कि हमारे सीतामढ़ी के लोग जो पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में, वो पलायन नहीं करें और इसका डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो जाए कि यहाँ 10,000 परिवार जी सके। आज हमारे पुनौरा रोड में बहुत विवाह भवन खुल चुका है, 5-6 होटल खुल चुका है, ये मंदिर के कारण, ये टूरिस्ट पैलेस के कारण। जो तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से नहीं हुआ, मगर कुछ काम हुआ है, वो डेवलपमेंट हुआ है, जो अब धीरे धीरे पटल पे आ रही है। अब सरकार जो घोषणा की 48 करोड़ 53 लाख रुपया नीतीश कुमार जी पैसा आ भी चुका है। 2 काम आपके सामने हो रहा है जो हम आपको दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो उनका 12 करोड़ रुपया, एक अंडरपास, एक 16 करोड़ का एम्बिनेशन, विजुअल एम्बिनेशन बनने वाली है। जो DPR इसका पूरा मास्टर प्लान बन चुका है, जो पैसा भी आ चुका है और बनेगी। इलेक्शन के बाद से और कामों में हाथ लगेगा। एक यात्री निवास भवन है जिसको रिमॉडलिंग करने के लिए तेजी से काम हो चुका है, जिसमें हाथ लग चुका है, जिसका रिमॉडलिंग होटल मॉडल बनाना है और उसको अच्छी तरह बनाना है, जो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। जो आइए दिखाते हैं। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस महान मंदिर, इस पुनौरा धाम का हम दर्शन करते हुए यहाँ हमारे यहाँ महामहिम रामनाथ कोविंद भी आए थे। एक पेड़ लगाए थे जो आपको वर्तमान में हम दिखाते हैं। वो पिछले बार आना चाह रहे थे तो कुछ प्रोटोकॉल के कारण वो नहीं आ पाए। इस पर मुख्यमंत्री जी पिछले बार आए थे और सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी आए थे और उन्होंने घोषणा करके गए और 3 महीना के अंदर में, 1 महीना के अंदर में DPR बन गया। और उसके बाद यही पेड़ है, ये श्री रामनाथ कोविंद जी ने लगाया है। ये बेल का पेड़ है जी। बेल के पत्ते पूजा के लिए लोग तोड़ते हैं ना। जी, इसीलिए इसमें पत्ते कम है। जी।
अभी एक दो साल पहले लगा है, इसलिए इसका डेवलपमेंट नहीं है। 3 मई 2017 को बना हुआ है। और इसके अलावा और क्या क्या खासियत है? और ये भी ये मंडप की बारे में ये जग हुआ था आज से थोड़ा मंडप दिखाइए। ये जग हुआ था आपको 1 महीना पहले। हाँ 9 दिवसीय यज्ञ हुआ था यहाँ। हाँ 9 दिवसीय यज्ञ हुआ था जिसमें रामधुन हुई थी। 11 मंडप जो आप देखे तालाब के चारों तरफ, वो 11 मंडप है। ये समाधि यहाँ के महंत लोग की है, हाँ जो वहाँ सबसे पहले आए थे 1100 वर्ष पहले। वो आशा बाबा के नाम से विख्यात है। वो सबसे पहले वाला जो मंदिर है वो आशा बाबा के नाम से विख्यात है, जो यहाँ सबसे पहले आए थे जी, जो खंती गा रहे थे। ये मंडप है जो 1 महीना पहले जग हुआ था रामधुन का, वही जगह है। आइए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। क्या क्या विकास यहाँ होना जरूरी है? आपको क्या क्या लगता है? क्या क्या पर्यटन स्थल के हिसाब से होना चाहिए? मंदिर की पूरी विकास इसका, जैसे 1900 मीटर का DPR में बना हुआ, जिसका पैसा भी आया हुआ। 1900 मीटर का बाउंड्री वॉल होना है। एक म्यूचुअल एम्बिनेशन बनना है, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनना है, बस लगाने के लिए पार्क बनना है। सबकी अलग अलग बजट है, जो करीब 16 गो बजट है यहाँ, और सब 48 करोड़ 53 लाख में एडजस्ट किया गया हुआ है जो बजट है, जिसमें आपको लगमा 4 लेन पर भी एक गेट बनेगी, जहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी कि पुनौरा धाम मंदिर कितने दूरी पे है। एक गौशाला मंदिर पर 2 हाईवे पे है और 2 हमारे 104 NH 104 पे जी जी। वो जो बनने वाली है हमारा मंदिर का जो उसका रुख है, वो मंदिर बंद हो जाएगी और ये मेन रोड से डायरेक्ट वहाँ डायरेक्शन निकलेगी, जो इसका DPR पूरा कंप्लीटेड बन चुका हुआ है। हाँ भाई जी, थोड़ा आप ये मंदिर को दिखाइए इधर से जी। 5-10 मिनट आप जी जान थोड़ा सा साफ सफाई व्यवस्था को भी नजर डाल जी। बताइए। जैसे यहाँ बहुत काम होना बाकी रह गया हुआ है। जैसे जो काम यहाँ होना चाहिए 5 साल में नहीं हो पाया है, मगर अब हम लोग को लगता है कि 2-3 साल में हो जाएगा। जिस ढंग से काम सब उतरना शुरू है उसको देखने से पहले, मगर एक जो बजट है हम लोग को जो फंसा हुआ है, हम लोग को डिमांड है शुरू से केंद्र सरकार घोषणा की 113 करोड़ रुपया जो बिहार सरकार को दिया जाएगा इसको डेवलपमेंट के लिए। बिहार सरकार ने तो अपना पैसा दे दिया 48 करोड़ 53 लाख। अब केंद्र सरकार इलेक्शन के बाद देगी। वो जैसे कुछ हमारे नेतागण भी कह रहे थे कि प्रभारी लोग भी बोल रहे थे कि यहाँ इलेक्शन के बाद वो भी पैसा आ जाएगा। लगभग कितने पैसा यहाँ के लिए? यहाँ नीतीश कुमार जी 48 करोड़ 53 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ 113 करोड़ रुपया जो अभी तक नहीं आ पाया। तो लगता है कि ये जो पैसा वहाँ से भेजा जाना है वो आ जाएगा, तो इस मंदिर का कुछ उद्धार होगा जी। जब पैसा आ जाएगा नेता लोगों का उद्धार होगा। नहीं नेता लोग, अब ऐसा जमाना नहीं रह गया है। मोदी जी ऐसा करने नहीं देगा किसी को कि उनके राज्य में अब नेता का उद्धार कम होता है और जनता का उद्धार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे गैस कनेक्शन वगैरह, जैसे बहुत योजना सरकार जो डायरेक्ट जनता के पास पहुँचे और डायरेक्ट जनता के पास भी पहुँची है। बहुत योजना है जो नहीं पहुँच पाई है, बहुत योजना जनता के पास पहुँचा भी है। जो जनता का बैंक का मुंह नहीं देखे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के कारण बैंक का अकाउंट खुल गया हुआ। आज बच्चे का अकाउंट खुल रहा है। ये सब हम लोग का क्या, हम किसी भी सरकार पर, अच्छा किसी भी पार्टी पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जमीनी बात इसका डेवलप हो जाता है तो मैं जानता हूँ कि एरिया के 10,000 आदमी यहाँ पे जिएगा। 10,000 आदमी को रोजगार यहाँ मिल जाएगा। ये 10,000 परिवार यहाँ जिंदा हो जाएगा। यदि टूरिस्ट आती हो तो बस वाला, रिक्शा वाला, शहर में जो भी दुकानदार का पैसा, जो दूसरे स्टेट के पैसा हमारे स्टेट में आएगा। हमारी सरकार की दूसरे स्टेट के जो पैसा मेरे स्टेट में आएगी तो हमारी सरकार का खजाना
पड़ेगी। जो मुकुल जी, एक गाड़ी आती है, एक थोड़ा सा माता जी से भी बात कर लीजिए और इन लोगों से पूछिए यहाँ पे टूरिस्ट के मामले में। कब से आते हैं पूजा जन्म अच्छा, धरती है। कब से इस मंदिर को देख रहे हैं? मंदिर जो हम लोग का तो जब आए हैं हाँ हाँ, तो लगभग हो सकता है 70 वर्ष देख रहे हैं तब से ही। जब से आज तक 50 साल मान के चलिए, 50 साल से आप लोग देख ही रहे हैं। देखे रहे। इस मंदिर के बारे में क्या कहना है? आप लोग क्या मन्नत वगैरह मानते पूरा होता है? कहानी हम नहीं बता सकेंगे, आपकी कहानी है जो नजर में आ रहा है जी, तो बता रहे हैं। जी। पहले से मंदिर अच्छा हुआ जी। हाँ, पहले से मंदिर पहले से कैसा लग रहा है? पहले जो विकास हुआ था, अच्छा, पहले से भी अच्छा है और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए था। और अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ, तो आप क्या बता रहे थे, आगे बताइए। तो और हुई है जैसे आप यहाँ जो अभी कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, आप देखना चाहते हैं तो चलिए आगे हम आइए। हाँ, वो उस पे भी हम नजर डालते और हुए एक आप सीता रसोई के बारे में जिक्र कर रहे थे। सीता रसोई वहाँ बाबा के वहाँ जो बोर्ड लगी हुआ है सीता अच्छा रसोई। अच्छा, चलिए थोड़ा सा यहाँ भी लगा हुआ है सीता रसोई, यहाँ भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेन गेट पे भी आप तो सीता रसोई का थोड़ा दर्शन कराएंगे हमारे। जैसे सीता रसोई अभी तो शाम के समय अभी तो कुछ होगा नहीं। अच्छा अच्छा, अभी जो 8 बजे से खाना बनना शुरू होती है। अच्छा अच्छा, और रात के 8 बजे उसमें सिस्टम लगाया हुआ है कि लोकल आदमी नहीं खाता है। अच्छा। उसका एक पर्ची काट के दिया जाता है, उसका मोबाइल नंबर आधार नंबर लिया तो 20 आदमी है तो 20 आदमी, 40 आदमी है तो 40, 50 आदमी है तो 50 आदमी, 60 आदमी है तो 60 आदमी का पर्ची बनाया जाता है। जो दूसरे स्टेट के हो, जो दूसरे जिले के हो, जो जिनको यहाँ से आधा घंटा 1 घंटा में आने जाने के, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। जो बाहर टूरिस्ट यात्री लोग हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। जो बाहर से कोई आए रात में उसको भोजन वगैरह नहीं कहीं होटल में मिले, वो उनको भोजन के लिए मिले। जिनका बैनर है टाइम टेबल, हम इस बैनर पर जरा दिखाइए, जरा बैनर दिखाइए यहाँ ये है सीता रसोई का बैनर, जिसमें दिन में कूपन लेने का समय है दोपहर 12 बजे तक, भोजन का समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक है, रात्रि में कूपन लेने का समय 7 बजे तक है और भोजन का समय 9 बजे से 10 बजे तक है। यहाँ के मार्केट पे थोड़ा फोकस करते हुए दिखाइए। एक दुकान है खुली, तो उसके बाद देखिए लाइन से अपना कौन सा दुकान था ये? सीता सहेली। सीता की सहेली। अच्छा अच्छा, पहली सीता। दुकान खुली थी यहाँ पे सीता की सहेली, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं हम कि आज दुकानों की आज जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। 100 सवा 100 100-125 दुकान हो तो चुकी है। इस तरह से यदि यहाँ पर विकास हो, तो जैसा कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर विकास हो, यहाँ पर मार्केट बढ़ती रहे, तो लोगों को एक तरीके से रोजगार मिलेगा। जो यहाँ से लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में जाते हैं, वो यहाँ से दूसरे शहर में ना जाकर अपने ही शहर में रहकर कुछ ना कुछ काम करेंगे। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, लोगों को ये महसूस ना हो कि मैं ऐसे जगह आ गया जहाँ पे कुछ है ही नहीं। आइए यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ से घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहाँ पे सीतामढ़ी से आए हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप? इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को, देखने वालों को? जैसे कि ये सीता जी का बने मंदिर है जी, उसी से आए अच्छा। यहाँ पर क्या ऐसा भी होता है कि मतलब लड़का लड़की को देखने के लिए लोग आते हैं? शादी ब्याह भी होता है यहाँ पर? यहाँ पर लड़का देखा जाता है, प्लस यहाँ पर शादी ब्याह भी होता है, हर चीज़ होता है यहाँ पर। तो पूजा वगैरह के लिए आप लोग यहाँ पे आते होंगे? मेला भी लगता होगा यहाँ? मेला देखने आते हैं आप लोग? दुर्गा पूजा में आते हैं, मेला भी आते हैं, दुर्गा पूजा हर चीज़ के लिए आते हैं। यहाँ की दुर्गा पूजा जो है नंबर 1 फेस्टिवल माना जाता है। अच्छा। लाखों की भीड़ आदमी लगता है 7वीं 8वीं 9वीं तक। जो जिले का सबसे टॉप 10 दुर्गा पूजा यहाँ की है। यहाँ पर किया जाता है? यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है, आप जिले से ही नहीं, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और ये जितने भी जिले के लोग आते हैं जो दशहरा में दर्शन करते हैं। यहाँ जानकी नवमी 13 मई को है। इस बार मध्वाचार्य जी महाराज नहीं आ रहे हैं। इस बार भद्राचार्य जी महाराज नहीं आ रहे हैं और इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ी तबीयत खराब है जिसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। वो वैसे जीवन भर की घोषणा की कि जब भी मैं जीवित रहूँगा तो यहाँ मैं आता रहूँगा। इस बार लगता है कि सीतामढ़ी महोत्सव भी नहीं मनाया जाएगा, इसलिए नहीं मनाया जाएगा कि इस साल इलेक्शन ही पड़ रहा है उस महोत्सव के समय। 6 तारीख
इलेक्शन है और 13 का पर रहा जानकी महोत्सव, तो इसलिए सीतामढ़ी महोत्सव लगता है कि नहीं मन पाएगी। अच्छा, अभी तक हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या इलेक्शन के चक्कर में इलेक्शन में इस तरह डूब जाना और जो परंपरा से जो मनाने के जो तरीका है वो क्या भूल जाएंगे? ये तो हम लोग नहीं कर रहे, ये तो प्रशासन लोग सीतामढ़ी महोत्सव मनाते हैं। अच्छा, ये प्रशासन लोग की तरफ और से ये लगती है। इधर हम कुछ कचरा देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, इसके लिए ये कोई दूसरे आदमी का जमीन है, मंदिर का जमीन नहीं है। अच्छा, ये मंदिर की जमीन यहाँ से फिर शुरू होती है। अच्छा अच्छा आपको ये मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो बिहार सरकार द्वारा जो कंस्ट्रक्शन, ये है यात्री निवास। अच्छा, जो बिहार सरकार के जो बजट आई है 48 करोड़ 53 लाख रुपए में, इसका रिमॉडलिंग का भी अच्छा वर्क दिया गया, जो तोड़ के ग्रेनाइट वगैरह, टाइल्स वगैरह, मार्बल और अच्छे ढंग से पेंटिंग डेंटिंग करके इसको बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा जी। इसका मतलब कोई नींव कब रखा गया था? इसका एक करीब 5 साल 6 साल पहले, 7 साल पहले बना था। 5-6-7 साल पहले बना था। 7 साल पहले बना। 7 साल पहले बना था। और इसके अलावा और क्या क्या काम चल रहा है? यहाँ पर काम ये जो बिल्डिंग अभी है, जो अभी ये प्रवचनालय जो है अभी वर्तमान में इसके एक कंस्ट्रक्शन बनने के कारण अभी उसी में कन्वर्टर लोग अभी इधर बैठते हैं, आते हैं। इधर लोग कम आते हैं, इधर यात्री लोग नहीं आ पाते। समय पर जैसे फंक्शन वगैरह होती है तो इधर इसको खोला जाता है और इसमें आपको खोल के इसमें प्रवचन होता है जी। इसका लंबाई 200 फीट है। 200 फीट जी। और चौड़ाई 70 फीट है। अच्छा, ये सुनील कुमार जरा फ्रंट से दिखाइए। हाँ, यहाँ से फ्रंट है। ये सुनील कुमार पिंटू द्वारा बनाया गया था। इसका बजट 2 करोड़ 87 लाख रुपया जो था, जो ये तालाब था, इस तालाब में भर के इसको बनाया गया। अभी जो कंस्ट्रक्शन जो बन रही है, वो बनने के कारण सारा सामान इसमें रखा गया हुआ है। और अभी लोग जो है, यही बोर्ड है सीता, इसका नाम है सीता प्रेक्षागृह। 2013 में ये बनी हुई थी सुनील कुमार पिंटू जी द्वारा। ये सीतामढ़ी जिला में इतना बड़ा हॉल कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ी हॉल है, सीतामढ़ी जिला का सबसे बड़ी हॉल है। मोहन जी जी अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। आप बैठिए अरे नहीं आप बैठिए, हम आपसे बात करेंगे। इस मंदिर के बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। ये कब बना है? आप लोग कब से देख रहे हैं इस मंदिर को? हम तो यहाँ 3-4 साल। अच्छा, ये बाहर गए यहाँ बाहर। अच्छा, यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस होता है? कैसा व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था ठीक लगती है? ठीक ठाक है। आइए बाहर चलते हैं सर के साथ और लोगों से बात करते हुए जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। आइए। आप कुछ सियान हो। यहाँ से दिखाइए। इसकी पूरी मिट्टी वर्क होगी ना, मनरेगा से होने वाली है। इसका पूरा मिट्टी वर्क होने वाली है। मिट्टीकरण होना है इसमें। मिट्टीकरण हो रहा है। ये जमीन मात्र वहाँ तक पड़ती है मंदिर का। वो जो लाइन गई हुआ है ना, वो दूसरे का प्लॉट है। ये मंदिर का प्लॉट है टंकी तक, बस उधर फिर दूसरे का है। ये जो रोड है जनरल रोड है, लोग एक स्टोले के जाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बन रही है। जो बिल्डिंग है 2 मंजिल है, जो एक सेंट्रल हॉल होगी और 60 रूम का ऊपर बन रही है और बीच में डोमेट्री वगैरह बन रही है, जो हर लेटरिन और बाथरूम अटैच होगी। तो इस ढंग से है इसका जो नक्शा हम देखे है, बहुत खूबसूरत बनेगी। कम से कम ये बिल्डिंग का 6 करोड़ रुपये के बजट का बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग का बजट 6 करोड़ रुपये का है। इस वक्त पूरा इंडिया हमें लाइव सीतामढ़ी पुनौरा धाम पे देख रहा है और सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सीतामढ़ी माँ सीता के नाम पे ही रखा गया था। और ये सीतामढ़ी जो जगह है पुनौरा धाम,
ये विश्व विख्यात जगह है और पर्यटन स्थल के रूप में इसे माना जाता है। यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए आते हैं। माँ सीता के विषय पे भी सर से बात करते हैं। सर रामा सर्किट का क्या सीन है इसमें? रामायण सर्किट की रामा सर्किट रामायण सर्किट के बारे में वही रामा सर्किट रामायण सर्किट जो होता है जो उसके बारे में रामायण बताइए। सर्किट जो है ना, रामायण सर्किट है जो राम से जुड़े हुए जी जितने भी स्थान हैं जी जो पूरी भारत में, जी चाहे नेपाल हो चाहे हिंदुस्तान हो, जैसे अभी वर्तमान में नेपाल में जैसे हमारा जनकपुर है जो रामायण सर्किट से ही जुड़े हैं, जिसके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ पैसा दिया, जो 6 लेन का रोड भी बन रही है। 125 करोड़ का वहाँ पैकेज मिला था। पैकेज जो मिला है यही कंस्ट्रक्शन बन रही है जो 6 करोड़ की है, जो इसका प्लिंथ 12 फीट नीचे से लेना है। अच्छा 12 फीट नीचे से लेना है। उसके पानी बारिश के कारण इसमें भर गई है, जो सुबह कल इसका ढलैया होने वाली है। अच्छा जो इसको पानी निकाला जा रहा है। पानी निकाला है। एक कंस्ट्रक्शन जो इसी रास्ते में आगे पड़ेगी। अच्छा। ये जब 1900 मीटर का जो बाउंड्री वॉल जब होगी, हाँ। ये सब तोड़ दिया जाएगा, सब आपको अंडर में एक मंदिर की जमीन यहाँ तक पहुँचेगी। ये दिखाइए जरा, प्राइवेट दिखाइए, जमीन। दिखाइए। तो जब 1900 मीटर ये जो बाउंड्री वॉल की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या यह रोड बंद हो जाएगा इधर से अंदर? नहीं, अच्छा इस पर गेट लगा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा सिर्फ आदमी को आने जाने के लिए। अच्छा अच्छा तो इसमें गाड़ी गाड़ियाँ घोड़ा वगैरह नहीं वो चलेंगी? ऐसे जाएगी, वो सीधे निकल- हाँ निकल जाएगी, जो NH 104 पे चले जाएगी। अच्छा ये रोड जो है ना NH 104, ये मंदिर का तालाब का जो जस्ट पीछे वाला ये रोड हो गया। हाँ हाँ मंदिर का जमीन इसके पीछे भी पड़ती है 3.5 एकड़ जमीन, जिसमें फ्यूचरल लेमिनेशन बनेगी, जो सीता जी का जन्म की पूरे हिस्ट्री एक इंजीनियरिंग ढंग से जी दर्शाया जाएगा। जी। जो टूरिस्ट लोग आएंगे उसको देखने के लिए, जब वो देखेंगे कि सीता जी का जन्म कैसे, तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एमिनेशन चलेगी और बाहर से जो यात्री आएंगे वो देखेंगे कि कैसे सीता जी का जन्म हुआ। हम ये कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, कुछ उसी तरीके से यहाँ भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उस तरह से तो नहीं की जाएगी, उसका 10% हम जानते हैं कि यहाँ पर होगी व्यवस्था, 10 से 15% व्यवस्था होगी जी, 10 से 15% व्यवस्था होगी। इसका पटल जब कोई चीज का धर्म जब अस्थिर रहता है तो ठीक है, अस्थिर जब तक पड़ा हुआ है, जब जागती है तो उसको रुकने का नाम नहीं। अब ये जगह जाग चुकी है। अब पहले तो नेता लोग नहीं बात करते थे, अब बढ़िया से सारा नेता लोग सब मिलके इनको उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सीतामढ़ी के सारे जनप्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ के नेताओं के लिए अब ये वोट बैंक बन गया है ना। जनप्रतिनिधि देखिए, हम वोट की बात, हम आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी। हम आस्था की बात करते हैं, जी। वोट की बात नहीं करते हैं। जो वोट है, मतदान है, जिसको जहाँ है वो तो देवे करेंगे, मगर कार्यकलाप को जिसका अच्छा होगा हाँ। उनको वोट जनता देगी। जनता देगी, हाँ, सही बात है। तो मेरा कहने का स्तर ये भी जमीन जो है सामने जो फुलवारी दिखाई दे रहा है मंदिर का है। इसी में फ्यूचरल लेमिनेशन बनेगी। ये अंडरपास बनेगी, यहाँ से रोड ऊपर रह जाएगी, अंडरपास बनेगी और इसमें निकलेगा। इसका भी बाउंड्री रहेगा चारों बगल से। ये रोड हाईवे आपको चला जाएगा, NH 104 में ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, हाँ यही कंस्ट्रक्शन मंदिर का, ये भी 6 करोड़ रुपए का है। हाँ। जो ऊपर उठ के भी चला आया है और नीचे एक क्या कहते हैं भूकंप रहित एक कंस्ट्रक्शन बन रही है। नीचे पूरी प्लिंथ बना है। ये भी कंस्ट्रक्शन मंदिर के नीतीश कुमार के 48 करोड़ 53 लाख का एक ये भी बजट है। 3 बजट अभी चल रही है, चौथा बजट है अंडरपास इसका। अच्छा। जो इधर जाएगी जी। मोहन जी, जैसे कि शाम हो रहा है तो हमें कुछ लोगों से भी बात करना है। ये सर के साथ सीधे मंदिर की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं, मंदिर में चलते हैं और लोगों से बात करते हुए जानकारी लेते हैं कि वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी क्या श्रद्धा है। इधर से कोई शॉर्टकट है क्या? यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है। तालाब भी बड़ा रहता है। सीतामढ़ी में इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोड की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि सीतामढ़ी माँ जानकी की धरती में रोड का जो सिस्टम है उसे सुधारना चाहिए? एकदम सुधारना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे विदेशों से आ रहे हैं। जो देखिए, टूरिस्ट के लिए सबसे प्रथम चरण जो फर्स्ट उसकी डिमांड होती है, रोड अच्छी होनी चाहिए। जी। क्योंकि वो लोग जो भी लोग चलते हैं, एक बस गाड़ी होती है जो
एल्बो गाड़ी होती है, चाहे राजस्थान गुजरात सब बस से आते हैं। ट्रेन से यहाँ बहुत कम आते हैं, ट्रेन से भी तो बहुत कम आते हैं, सब गाड़ी से ही चलते हैं। टूरिस्ट गाड़ी 1 महीने का किसी का पैकेज रहता है, किसी का 2 महीने का रहता है, किसी का 15 दिन का रहता है, किसी का तो 3-3 महीने का रहता है। तो पहले की अपेक्षा में एक और बात बोलते हैं। जी जी बताइए। 20 साल पहले यहाँ गाड़ी ज्यादा रुकती थी रात को। अच्छा। उसका कारण था जी। शाम होता था तो डर से टूरिस्ट गाड़ी यहीं रुक जाती थी। हाँ। वो मुजफ्फरपुर गया के लिए नहीं। अब इसका यहाँ का जो मेन सेंटर हम बताते हैं। हाँ। वो इसका एक कारण और है, ये जो बहुत मेन पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। टूरिस्ट जो नेपाल से चलती है उसका पुनौरा धाम में आके रुकना, दर्शन करना, लेट हो गया तो रात में रहना। और यदि सवेरे आए तो खाना बनाए, खाए और फिर दर्शन करके यहाँ से निकल गए। करीब ब्रिटिश सरकार से पहले यानी कि 15-20 साल पहले जो भी गाड़ी आती थी, जैसे इस समय यदि वो गाड़ी आ जाती तो रात को वो जाने का हिम्मत नहीं करता था। अच्छा। कि मैं नहीं जा पाता। एक तो रोड खराब, नंबर 2 में रास्ता में उससे टैक्स दुनिया जहान रोड पे चौक पे रहा करो, उनसे जबरन पैसा वसूला भी जाता था। 20 साल वो लोग बताते थे एजेंट लोग हमको कि भैया रात को ही है, रुक जाएगा, और रुक जाते थे। मगर अब रात में 10 बजे भी गाड़ी आती है तो खाना उना बनाया और गाड़ी पे बैठा, तुरंत से 4 लाइन पकड़ा और भैया निकल गया गया जी। और गया जी सुबह पहुंच गया। यहाँ बीच में कहीं नहीं रुकता है। टूरिस्ट बाहर वाले जो आते गया से आते हैं तो पुनौरा धाम रुके, खाना बना के जनकपुर। यदि जनकपुर से जो आते हैं खाना बनाए, वो ये बहुत आदमी तो गोरखपुर से घुसते हैं सुनौली बॉर्डर से काठमांडू से जनकपुर, और जनकपुर से सीधे पुनौरा धाम, और पुनौरा धाम से सीधे गया या देवघर। 2 जगह जाते हैं ज्यादातर, बीच में कहीं रुकते नहीं। चाहे महाराष्ट्र गया जी जाते हैं। तो अब रात में भी गाड़ी एकदम निर्भय होकर चलते हैं। अब एजेंट लोग से हम लोग को बात होती है तो बताते हैं कि ना भैया आप तो रात में भी जाने में हमको कोई कठिनाई नहीं है, हम रात में भी आराम से चले जाते हैं जी। कोई उनको टेंशन नहीं, भय मुक्त। राजस्व सुशासन बाबू के राज में कुछ अच्छी बात हुई है। और रह गया इसी के इर्द गिर्द में लोग पी पाके जो करते थे रोड पे, उस समय में टूरिस्ट को भी दिक्कत होता था। तो जब से दारू बंद हुई है तब से कुछ लोग को और अच्छा हो गया, टूरिस्ट वाले को। कोई पी के रोड पर नहीं धड़पड़ा जाए, वो भी डरते थे कि रात के समय में निकलूंगा कुछ हो जाए, इसलिए रुक जाते थे। मगर अब वो लोग डायरेक्टली कदम गया ही जाएंगे। अच्छा। खाना बनाते दर्शन करते। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे कानून व्यवस्था सुधरी है। जी जी बहुत हद तक। रोड व्यवस्था भी कुछ हद तक सुधरी है। हमको कुछ हद तक नहीं, 80% रोड की व्यवस्था सुधर गई है। और बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है, पहले से सुदृढ़ है। हाँ सुदृढ़ है। मतलब हमारे गांव यहाँ एक जादव टोली मोहल्ला था जी। वो करीब वहाँ के मुखिया 5 साल पीछे बार भी रहा, 5 साल भी होने जा रहा है जी। मगर कभी वहाँ पर करीब 100-150 घर था, बिजली गया ही नहीं था। आज उस मोहल्ला में बिजली चला है। एक इस गांव में बिनमा टोला है, वहाँ पर भी करीब कभी बिजली का पोल गया ही नहीं था। और ये सरकार में देखिए वहाँ भी बिजली, माने बिजली से बहुत खुश है यहाँ पे। बिजली से खुश बहुत खुश है कि हर जगह बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है और हर गांव मोहल्ला में बिजली जाती। मतलब कि एनडीए की सरकार में यहाँ ये कह सकते हैं कि रोड व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था में सुधार आया है। और यहाँ पर और सुधार होनी चाहिए। बहुत सुधार हुआ है। यदि टाइम उनको एनडीए सरकार को यदि दिया जाए तो सुधार कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पे शादी विवाह का क्या सिस्टम होता है? शादी विवाह होता है, मरवा पे किया जाता है। और वो अपना रूम भाड़ा पे लिए, रूम भाड़ा पे लिए जो ट्रस्ट जो फिक्स है बुक लगा हुआ है, उतना पैसा अपना लिए, उतना पर्ची बना के देते हैं। और जिसको देखा देखी करना है बाहर वो प्रिंटेड रसीद बना हुआ है, उसका प्रिंटेड 200 रुपया लगता है, वो अपना देता है, अभी चाहता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, आइए मोहन जी अंदर चलते हैं। देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ का टाइम चल रहा है, लोग अपने पूजा पाठ में लीन हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ लोग घूम रहे हैं, सायंकालीन अपने मंदिर की जो है यहाँ की सुबह से
विमुख जो हो चुके हैं वो अब यहाँ का दर्शन करके अपने मन को ओतप्रोत कर रहे हैं और जान रहे हैं इस मंदिर के बारे में कि यह मंदिर कैसा है। आइए बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर भी बात करके देखते हैं उनसे। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। कितने गार्ड यहाँ पे हैं लगभग? गार्ड हम अभी 2 हैं। 2 हैं। वैसे कितने गार्ड होते थे यहाँ पर? 4 होते। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी यहाँ? दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आदमी इलेक्शन के ड्यूटी के चलते दूसरे जगह चले गए। 2 हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में वैसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टूरिस्ट यहाँ आए और सीतामढ़ी की इस धरती को देखें और अपने माँ सीता के मंदिर में जाए और माँ सीता के दर्शन करें। यहाँ के जो पुनौरा धाम का जो मंदिर है विश्व विख्यात मंदिर है और ये रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो रामायण की जानकारी के लिए, उससे रूबरू होने के लिए सीतामढ़ी जरूर आए। आप लोगों से निवेदन है डेली न्यूज़ ऑनलाइन के माध्यम से सभी देशवासियों से और हमारे देश के बाहर जो हिंदू लोग रह रहे हैं या इस दुनिया में जो लोग भी रामायण में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो यहाँ जरूर आए और यहाँ की धरती को देखें और यहाँ के मंदिरों को देखें और यहाँ के देवी देवताओं से रूबरू हो और अपना आशीर्वाद दें। आइए यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? अनहारी धाम मंदिर। अच्छा, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कैसे आना, ऐसे ही घूमने अच्छा लगा। अच्छा, कितनी बार आए हैं वैसे आप यहाँ पर? ऐसे भी तो मेरा ये एरिया ही है। अच्छा, ऐसे ही बरोबर आते जाते सीतामढ़ी घर ही है, इसके लिए मेला वगैरह लगता है यहाँ? मेला में अच्छा लगता है। कितने लोग आते होंगे यहाँ पर मेला देखने? बहुत सारे आते हैं। बाहर से भी आते हैं लोग? बाहर से भी आते हैं। आइए यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था पहले से सुधरी है या पहले जैसी ही है? पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले से अच्छा हुआ है। सुनते थे कि पहले यहाँ पे लोग आते थे घूमने के लिए तो लूटपाट होता था। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है अब? यहाँ बराबर बाहर में चेक पोस्ट बना है, बराबर चेक होता है, चेकिंग होता है। जी सर। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सदाशिव झा हुआ। झा जी, एक बात बताइए, इस मंदिर के बारे में कोई ऐसी घटना जो आपको सबसे अच्छी लगती हो या सबसे बुरी लगती हो? इस मंदिर की इतना नाम विख्यात है कि मैं बीएड के एग्जाम देने के लिए मध्य प्रदेश गया था जी। उस दुकानदार को मैं अपना परिचय में से इतना ही बोला हाँ। कि मैं जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जितना जो चीज़ खा सको खाओ। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हमको पैसा दे के खाएंगे। हाँ। बस माँ का नाम लेने सिर्फ इतना ही है और पूरे वर्ल्ड में ही कहीं भी चले जाइए तो आपको किसी भी चीज अन्न की कमी नहीं होगा, धन की कमी नहीं ज्यादा लगता है और माँ का नाम सिर्फ काफी है। और इनकी कहानी जब कहने लगूं तो रात दिन बीत जाए, फिर कह नहीं पाऊंगा क्या कह सकते हैं। मैं इसी में एक सवाल करना चाहूँगा। ऐसे ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये पब्लिक से बात करना जरूरी होता है। आपको पता है कि डॉक्टर महेश शर्मा जो बीजेपी के पर्यटन मंत्री भारत के रह चुके हैं, अब है फिलहाल, अभी कुछ दिन तो है नहीं, पर्यटन मंत्री भारत के केंद्र सरकार में थे वो, तो उन्होंने माँ सीता पे ये सवाल उठाया था, ये कहा था कि माँ सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। तो इसके विषय पे क्या कहना है? हम इसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि वो लोग नादान हैं जी। माँ जगत जननी जानकी की जन्मभूमि है और ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये हमारे पूर्वज और ये पुंडरी की आश्रम ऋषि का आश्रम है, उनके द्वारा स्थापित है और उन्हीं के आश्रम यहाँ निकला हुआ है जी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजा जनक के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है जिसका नाम हलेश्वर नाथ है जी। और वो सीध में पड़ता है और राजा जनक के द्वारा स्वयं यहाँ पर हल चलाने के बाद माँ सीता की उत्पत्ति हुई थी जी। तो वो लोग तो अनजान है, नादान है, जानकारी नहीं है तो कोई कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि माँ सीता की धरती पर सब कुछ परिपूर्ण है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो सकता है। माँ जगत जननी का आशीर्वाद सब लोगों को पड़ा है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। क्या नाम है सर आपका? संजय झा। संजय झा। भाजी, इस मंदिर के बारे में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए लोगों को जो यहाँ पे लोग आए घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ आने के बाद आदमी के शरीर के अंदर जी जितने भी गंदगी है जी वो सब दूर हो जाती है और एक नया ऊर्जा उत्पन्न होती है जी। मैं हर महीने यहाँ आने का अपने से प्रयास करता हूँ जी। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक बाबा मौजूद है, उनसे भी बात करके जानते हैं इस मंदिर के बारे में। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है बिजली नेस्टर। बिजली नेस्टर। अच्छा,
यहाँ कब से काम करते हैं आप? कब से हैं यहाँ पर? यहाँ जन्मभूमि है। ये आपका जन्मभूमि है। तो कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 70 से कम। 70 साल। तो ये मंदिर आप कब से देख रहे हैं? जब से हमको बाबा दादा सब ये थी शुरू से देख रहे हैं। तो मंदिर की स्थिति पहले से सुधरी है या वैसी ही है? ये सब बहुत उनका माता जी का कृपा था, जब बहुत स्थिति माने जब बढ़ा ऊपर, अभी बढ़िए रहा है। अभी बढ़ ही रहा है, मतलब लग रहा है कि आगे और सुधार होगा। सब भगवती के कृपा। आइए और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं सर आप? सोनीपत हरियाणा। हरियाणा से आए हैं आप। तो इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? हम नेपाल गए थे। अच्छा। पशुपतिनाथ मंदिर देख के आए और वहाँ के मंदिर देख के, जैसे गोदनाथ मंदिर देखा जी। तो फिर जनकपुर गए नेपाल से। वहाँ फिर इसके बारे में भी हमें पता चला, इस मंदिर के बारे में पता चला। हमें जनकपुर से वापस काठमांडू जाना था वैसे तो। जी जी। फ्लाइट थी हमारी जी, लेकिन वो कैंसिल कराकर हम इस मंदिर को देखने के लिए आए। स्पेशल इस मंदिर को देखने के लिए। तो यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। मन को शांति मिली। तो जैसा कि हरियाणा से सोनीपत बताया आपने, सोनीपत से ये घूमने के लिए आए हुए थे नेपाल, और वहाँ से ये अपनी फ्लाइट कैंसिल करके इस मंदिर को देखने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस मंदिर के बारे में जो भी लोगों ने बताया है या यहाँ के संरक्षणकर्ताओं ने बताया है, किसी भी हद तक गलत नहीं है। 100 में 100% एकदम सच है। क्योंकि जब तक विख्यात नहीं है तो लोग आते क्यों? और जो नेता इस मंदिर के ऊपर, माँ सीता के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो बहुत मूर्ख हैं और बहुत ही सही में हमारे अभी एक यहाँ पर व्यक्ति से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मूर्ख और बहुत ही नादान है। सही में बहुत नादान है। अगर उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी होती तो शायद ऐसा सवाल वो नहीं उठाते। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। अंदर चलते हैं। ये इसकी वीडियो मिल जाएगी जो भी बातें हैं। जी जी वही हाल है जी। नाकों में लगता है, जी जी, उंगलियों में लगता है, यहाँ पर लगा है। जी जी, वही हाल है। जो ज्यादा काबिल बनता है वो वैसे 3 जगह मरता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। यहाँ के जो शुद्ध मैथिली भाषा है, उस मैथिली भाषा में इनका कहना है कि जो व्यक्ति ज़्यादा समझदार होता है वो अपने पैर में जब गंदा लगाता है तो 3 जगह पोतता है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इसमें कहीं भी दोहराए नहीं है। आइए अंदर चलते हैं। और माता के बारे में बोले, इससे ज्यादा नादानपन क्या हो? त्रेता युग की बात है हमारे आप। आइए हम थोड़ा बहुत से बात करते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? कब से हैं आप यहाँ? बहुत दिन से हैं, लगभग 30 वर्ष से हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं आप? आइए थोड़ा अंदर चलते हैं और यहाँ के जो पंडित लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश शर्मा जी। सर कहाँ से हैं आप? हम सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से हैं। कैसे आना हुआ यहाँ पर? हम आए थे जी, पहले जो ना आए थे पशुपतिनाथ नेपाल में गए थे। काठमांडू गए थे, भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए जी। उसके बाद जनकपुर गए और जानकी माता की, भगवान राम के वहाँ दर्शन करके आए। तो ये हम दर्शन करने के आए थे। फिर अगली बार आने का विचार है? अगर बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। हम तो ये सोचते हैं हर साल बुलाएं, हमारे को हम आए जी। क्योंकि तो इतनी बड़ी शक्ति है ये। जैसा कि आप लोगों का मतलब कभी सुना होगा इस मंदिर के बारे में, तो वो सारी बातें सच हुई यहाँ आने के बाद? सच मानते हैं वैसे तो मानते हैं, हम तो सच मानते हैं कि यहाँ मतलब जो है ना कोई शक्ति है, शक्ति शक्ति है, सीता माता की शक्ति है जी। और इसीलिए मतलब इतनी दूर से आए हैं। अब हमने जो है ना, हमने हवाई जहाज का टिकट था हमारा जी, और यहाँ आने के बाद हमने वह कैंसिल करवाया जी। और मका यहाँ जो है ना, अब यहाँ से फिर जो है ना हमने बुकिंग दूसरी करवाई जी। वो करवाने के बाद ये श्रद्धा थी, इसीलिए अभी आए हैं। सीता माता की तो हमें श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए हम जो है ना दर्शन करने के लिए आए। पूरा था, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनसे बड़ा तो वैसे भी कोई नहीं है, जगत माता है। तो बिल्कुल सही कहना है। आइए यहाँ पे पुजारी जी से बात करते हैं। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, क्या नाम हुआ आपका?
संजय शर्मा। संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम चढ़ावली प्रसाद देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजा पाठ का कार्य करते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ हम लगभग 4 साल से। 4 सालों से हैं। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमें, जो लोग यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। यहाँ हम लोग कथा के माध्यम से सुनते हैं या अपने पूर्वजों के द्वारा बचपन से ही सुनते आ रहे हैं जी कि सीता जी की जन्मभूमि है। जी। जैसे राजा जनक जी हल चलाए हुए थे, जी। वो हल चलाने के क्रम में राजा रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था, जी। वो हल चलाने के क्रम में घड़ा फूटने से सीता जी की जन्म हुई। यहाँ जो है जन्मभूमि माना गया। बाजार में एक और मंदिर है जी, जहाँ पर जो है छठी हुई सीता जी की मनाई गई। उसके बाद जनकपुर ले गए राजा जनक जी, वहाँ पालन पोषण शादी स्वयंवर सब जो है। अच्छा, तो इसे पुनौरा धाम क्यों कहा जाता है? इस जगह का उस समय नाम था पुण्यारंजन। अच्छा, इस वजह से इसका नाम पुनौरा धाम है। पुण्य का जगह माना जाता था मिथिला राज का। लगता है कि यहाँ पे पहले से पुण्य का जो है स्तर कुछ कम हुआ है। देखिए, इसके बारे में तो कम करने के लिए रावण ने ही सोचे हुए थे, क्योंकि वो खून विनाश होने के लिए जो श्रापित मिला हुआ था, उस खून को गाड़े हुए थे। लेकिन विनाश कैसे हुआ, उससे तो जो है सीता शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उल्टा प्रकट हो गई एक शक्ति ही यहाँ पर। तो जो है विनाश के जगह पर और जो है जगह उजागर हो गया। इस जगह को हम लोग जो है पूजा कर रहे हैं। हमने समझ सकते हैं रामायण सर्किट से इसे जोड़ा गया है। तो जब से ये रामायण सर्किट से जुड़ा है, तब से यहाँ पे लोगों का आना और बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, लोगों का आना तो बढ़ ही रहा है। बढ़ गया है। तो रामायण सर्किट से जुड़ने के बाद इसमें विकास के रूप में कुछ कम हुआ है विकास, या पहले से कुछ ज़्यादा हुआ है? देखिए, विकास तो ये जो है शुरू से हम लोग जैसे 4 साल पहले आए जी, वैसे ही देख रहे हैं जो जैसे है। अच्छा। अभी नया में जो है 2 धर्मशाला बन रहा है, कि इस कोने पर और इस कोने पर। जी। अब किस फंड से है, कैसे बन रहा है, ये नहीं बता रहे। लेकिन जितना मकान, जितना ही पत्थर देख रहे हैं, सब जो है हम लोग जब से आए तब से वैसे के वैसे ही है। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे मेला कब कब लगता है? मेला लगता है यहाँ सीता जी की जन्मदिन पर। अच्छा, कब होता है? 13 जो आ रहा है, इसी 13 क्या पड़ेगा, 13 मई। 13 मई को जो है लगभग। अच्छा। इसके बाद विवाह पंचमी के अवसर पर बहुत धूमधाम से मेला लगता है, जो आप हमारे नजदीक पहुँचे। तो यहाँ पे विवाह वगैरह भी होता है? हाँ, विवाह उत्सव में बाहर से लोग आते हैं विवाह करने के लिए। अयोध्या जी से बहुत जो है शादी बारात के रूप में, अगर उनको ज़्यादा समय मिला तो पहले यहाँ आते हैं, कम समय मिला तो जनकपुर जाते हैं, वापसी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आकर ही जाते हैं। अच्छा। या जितने भी टूरिस्ट जो है चल रहे हैं, वो जनकपुर अगर गए, काठमांडू, पशुपतिनाथ जी, तो वहाँ से रिटर्निंग वापसी यहाँ आएंगे, या इधर से ही गए, लेकिन आना जो है जरूर। यहाँ मंदिर का टाइम टेबल क्या है? यहाँ टाइम टेबल जो है सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम लोग मंदिर खोलते हैं जी। भगवान की जो है पूजा आरती करते करते 6 बज जाता है। इसके बाद 12:30 में लगभग हम लोग बंद करते हैं। फिर 3 बजे मंदिर खोलते हैं। कोशिश रखते हैं कि 10 बजे तक हम लोग बंद करें। 10 बजे तक। चलिए, थोड़ा सा इसी में 10 मिनट 5 मिनट लोगों के आगमन के ऊपर भीड़ है, तो थोड़ा 10 मिनट बढ़ा भी दिए। अगर लोग कमी है तो 10 मिनट पहले भी जो है। जी, धन्यवाद। थोड़ी इस वक्त हम बिहार सीतामढ़ी पुनौरा धाम मंदिर के अंदर मौजूद है, जानकी मंदिर के अंदर मौजूद है। और हम जैसे कि यहाँ पे लोगों से बात किया, यहाँ के संरक्षककर्ता से बात किया, और इसके बाद हमने जाना कि ये मंदिर कितना विख्यात है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी यहाँ पर आए, इस मंदिर को देखें, और जैसा कि ये रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो रामायण के बारे में जानने के लिए इससे बेहतर जगह आपको कोई नहीं मिलेगा विश्व के अंदर। तो सभी से निवेदन है, सीतामढ़ी जरूर आए और इस मंदिर को देखें। मैं मुकुल कुमार, डेली न्यूज़ ऑनलाइन, सीतामढ़ी, बिहार।